नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विटामिन और उनसे होने वाले रोग और उनकी फुल फॉर्म, उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में, जो कि हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस में भी एक प्रश्न इससे ज़रूर पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो सभी विटामिन और उनके वैज्ञानिक नाम और रोग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला बात करते हैं अपन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, जिसकी ट्रिक है गई भैंस पानी में, जिसका मतलब होता है भैंस का मतलब बी सी, यानी कि पानी में घुलनशील है बी और सी। और बाकी जो इसमें घुलनशील नहीं है वो है वसा में घुलनशील। कौन कौन से हैं? ये कीड़ा के ई डी, यानी विटामिन के ई और डी ए है वसा में घुलनशील। और एक ऐसी विटामिन है जो दोनों में घुलनशील है, यानी जल में भी घुलनशील है और वसा में भी घुलनशील है, जो है विटामिन बी 7, यानी कि बायोटीन। विटामिन बी के बहुत से प्रकार हैं, इन सबको मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इनमें बी के बहुत से प्रकार हैं, जिनमें से विटामिन बी 7, जिसकी फुल फॉर्म बायोटीन, ये जल और वसा दोनों में घुलनशील है। अब बात करते हैं एक एक विटामिन की। विटामिन ए। विटामिन ए की फुल फॉर्म, यानी इसका नाम है, पूरा नाम है रेटिनोल। ओल में भी वन ए आता है, ए डबल एल, और विटामिन ए में भी ए है, तो रेटिनोल से याद रखेंगे विटामिन ए। और इससे रोग होता है रतौंधी, यानी रात को दिखाई नहीं देता है। वैसे रात को किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, वो भी दिखाई नहीं देता है। तो इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि रत विटामिन ए के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंख प्रभावित होती है। इस प्रकार आप बना सकते हो जोड़ जोड़ के। और दूसरी बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन बी की अपन लास्ट में बात करेंगे। विटामिन सी की बात करते हैं तो सी क्या होते हैं? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये एसिड होते हैं खट्टे, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका विटामिन सी का है। एस्कॉर्बिक, एस सी एक साइड लग रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और इससे होता है स्कर्वी और पायरिया, यानी दांतों में, मुंह में खून आने लग जाता है मसूड़ों के अंदर, विटामिन सी की कमी से। तो इससे प्रभावित अंग कौन सा हो गया? मसूड़े हो गए। ऐसे भी पूछ सकता है। विटामिन डी। विटामिन डी, अब अपन बोलते हैं कि इसके हड्डी कमजोर हो गए तो कैल्शियम दो इसको, आम आदमी को बताया तो कैल्शियम से बन गया कैल्सीफेरोल, यानी कि विटामिन डी का फुल फॉर्म पूरा नाम है कैल्सीफेरोल। और इससे होता है रिकेट्स रोग। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों में छेद हो जाता है, हड्डियों से संबंधित रोग होता है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। अब ये विटामिन डी की पूर्ति किससे होती है? सूरज से। सूरज से नहीं होती। सूरज तो सूर्य की रोशनी में तो ये बनता है, जबकि बनता अपने शरीर के अंदर ही। विटामिन ई। विटामिन ई का पूरा नाम है टेकोफेरोल, जी। इसकी कमी के कारण होता है नपुंसकता रोग, यानी कि टिक नहीं पाता है 2-4 मिनट तक। तो विटामिन ई का हो गया टेकोफेरोल। और विटामिन के। विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन, ये लिखने में हो गया फिलोक्विनोन, इसका विटामिन के का नाम होता है। और विटामिन के जरूरी होता है रक्त का थक्का जमाने में। ये परिसंचरण तंत्र में भी आता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगिता है, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। और इसकी कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी किसी के घाव लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 को बोलते हैं थाइमीन, जिससे होता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन बी 2 से होता है, इसकी नाम है राइबोफ्लेविनोन, जिससे होता है राइबोफ्लेविनोसिस रोग। ये तो मिलता जुलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 6। तो विटामिन बी 3 का नाम है नियासिन, इससे होता है पेलिग्रा रोग। और विटामिन बी 5, जिसका नाम है पेंटाथेलिक अम्ल। अब 5 को अपन केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे एथ, मेथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, वैसे ही 5 का पेंटा, तो पेंटाथेलिक अम्ल बी 5। तो इससे क्या होता है? इसकी कमी से होता है बाल सफ़ेद। और विटामिन बी 6, जिसे बोलते हैं पैराडॉक्सिन, यानी 6 और 6, तो पैराडॉक्सिन विटामिन बी 6, जिससे होता है एनीमिया रोग। और विटामिन बी 7, जिसे बोलते हैं अपन बायोटीन, जो कि वसा और जल दोनों में घुलनशील है। इसी ये ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित रखता है और भी कई काम करता है, यानी नियंत्रण का काम करता है। विटामिन बी 12, जिसका नाम है साइनोकोबाल्टमीन, इसकी कमी से होता है पीलिया या एनीमिया रोग। तो ये थे विटामिन। आपकी मेरे को उम्मीद है कि आपको ये आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर उपयोगी होंगे। और 100% 1% तो इनमें से पूछा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका शुक्रिया।